Education in India has shaped generations of thinkers and institutions. Today, it operates across classrooms, universities, and digital environments. As education expands at scale, complexity increases, making intelligence that connects these systems essential. Bodhan AI answers that need. That intelligence takes form. Across multiple cultures, the swan has symbolized wisdom, discernment, and clarity of thought. The three nodes represent the core principles that shape Bodhan AI as an education-focused intelligence. Learners and educators at the center. AI that supports teachers, empowers students, and strengthens the human relationship at the heart of education. Inclusion through language. AI that enables education across Indian languages, ensuring access and understanding for every learner. Open, interoperable scale. An OpenStack interoperable AI ecosystem that integrates with existing systems and scales education nationwide. Bodhan AI, building India's future, one learner at a time. और अब MOUs का आदान प्रदान होगा। IIT बॉम्बे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बीच MOU एक्सचेंज किया जाएगा। IIT बॉम्बे की ओर से हैं प्रोफेसर शिरीष केदारे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से हैं प्रोफेसर कचानी और प्रोफेसर विशाल मिश्रा, वाइस डीन ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप तीनों से निवेदन है, आप कृपया MOUs के आदान प्रदान के लिए मंच पर पधारें। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्रालय ने 4 अलग-अलग AI सेंटर शुरू किए हैं और इसी कड़ी में IIT बॉम्बे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA मैन्युफैक्चरिंग में AI सेंटर बनाने के लिए एक साथ आ गए हैं। ये कोलंबिया IIT बॉम्बे AI फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एक जॉइंट रिसर्च और ट्रांसलेशन सेंटर होगा, जिसका उद्देश्य है रियल वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूत, स्केलेबल और ह्यूमन सेंट्रिक AI सिस्टम बनाना। आपको और शिक्षा मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई। आज इस अवसर पर IIM लखनऊ लॉन्च कर रहे हैं एक 4 वर्षीय BS डिग्री इन AI एंड बिजनेस एनालिटिक्स, 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन टेक्निकल MBA और एक 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड BS और टेक्निकल MBA डिग्री। IIM जम्मू और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर MBA इन AI एंड बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री लॉन्च कर रहे हैं और IIM रांची सेंटर फॉर टीचिंग विद AI लॉन्च कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन है, आप कृपया बटन दबाकर इन तीनों का विमोचन करें। अब मैं अपने मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आमंत्रित करती हूं और आपसे निवेदन करती हूं, आप कृपया आशीर्वचन देते हुए मार्गदर्शन करें। नमस्कार। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव की मंच पे उपस्थित भारत सरकार के मेटी के सचिव आदरणीय कृष्णन जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर विनीत जोशी जी और इस बोधन AI के मूल सूत्रधर IIT मद्रास के डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर भी कामाकोटी जी और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविद,
विद्यार्थी, नीति निर्धारक और मीडिया जगत की सभी साथीगण, मैं आप सबको इस 2 दिवसीय अधिवेशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने एआई की विकास के बारे में, एआई की आवश्यकता के बारे में, एआई की प्रिपेयर्डनेस के बारे में और एआई की फ्यूचर रोड मैप के बारे में अपेक्षाएं जताई। अगर हम छोटे छोटे 2-3 स्टैटिस्टिक्स को हम लोग पुनः याद करें, आने वाले 5 साल के अंदर दुनिया की अर्थनीति में $15 ट्रिलियन की आकार की अर्थनीति एआई की हो जाएगी। भारत भी उससे पीछे नहीं रहेगा। मैं भारत की जो तथ्य हमारे सामने रखा गया है, $1.7 ट्रिलियन साइज ऑफ इकोनॉमी 2035 तक हमारे देश में भी हो जाएगी। अभी हाल में जो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के हम लोगों के सामने आई है, उसमें ये एक उल्लेख है, दुनिया की 88% ग्लोबल फार्म्स कहीं ना कहीं अभी एआई का कुछ ना कुछ काम पे लगे हैं। एआई को यूज कर रहे हैं, एआई को डेवलप कर रहे हैं, एआई की टेक्नोलॉजी में एडवांस रिसर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस पे हमें भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनानी है। जब हम भारत को एक एआई लीडर कंट्री बनाने की कल्पना में एकत्रित हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत की एआई, दुनिया की एआई एथिकल होनी चाहिए। मशीन की, टेक्नोलॉजी की एक मानवीय आवश्यकता की, मानवीय मूल्यों की कमी रहती है। इसलिए जब हम भारत की एआई तत्व इस बार देश में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, उस समय में भारत की जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एथिकल एआई डेवलप करना, एथिकल एआई के मेरे दृष्टि से कुछ शर्त होनी चाहिए। ये एक समावेशी डिजाइन की ओर बढ़ानी चाहिए, एक इंटरऑपरेबल डिजाइन की ओर भी बढ़नी चाहिए। कई प्रकार की एप्लीकेशंस, कई प्रकार की टेक्नोलॉजी, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे सामने है। ये इंटरऑपरेबल हो, ये भी हमारी भारत की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इसमें निसंदेह मित्रों, मैं देश की कुछ समय ऑयल मिनिस्टर की दायित्व में था, तब मेरे सामने जब एक एकेडमिक स्फीयर में और इंटेलेक्चुअल स्फीयर में चर्चा शुरू हो गई थी, चर्चा भी हो रही थी 10 साल पहले, डाटा इज द न्यू ऑयल, तो मेरे मन में एक दम्भ हो रहा था, अरे क्या बात करते हैं, ऑयल ही होता है और बिना ऑयल की कहाँ दुनिया चल पाएगी। लेकिन मैं मित्रों, मैं आज खुद को सुधार के कह रहा हूँ, रियली डाटा इज द न्यू ऑयल। और डाटा ये सारे के मूल में, जब हम एक इंडिया सेंट्रिक एआई इकोसिस्टम की बात कह रहे हैं, इसमें हमें एक पैराडिग्म शिफ्ट की करने की आवश्यकता है कि हमारी डाटा कहाँ रहेगी, डाटा के लिए हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी चुनौती क्या है। अभी जैसे कृष्णन जी ने कहा, भारत की शिक्षा समूह में, शिक्षा जगत में, शिक्षा परिवार में तेजी से एआई के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसकी टैलेंट पूल की कोई अभाव नहीं है। मेरे को कल कह रहा था कि चैट जीपीटी की जो अल्टमैन के साथ जो पहला टीम था, उसमें से 70% भारतीय ही थे। भारत की लोगों की बौद्धिक कैपेसिटी देश के अंदर हो या दुनिया की किसी भी देश में हो, भारत की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। भारत की अंदर अनेक रिसर्च हो रही है, इसके बारे में मेटी सेक्रेटरी ने उल्लेख किया। और भारत एक युवाओं की देश है। हमारी एआई की अपेक्षा क्या है? मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्व के नाते मैं आपसे इस बोधन कॉन्क्लेव में एक अपेक्षा रख रहा हूं।
कल हम लोग एक राउंड टेबल पे बैठे थे, मैंने कल भी वहाँ कहा था और आज भी उसको दोहराना चाहूँगा। भारत में कैंपसेस में भी लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट हैं और हमने तय किया है क्लास 3 से अनुवाद क्लास एंड एज अप्रोप्रिएट एआई नॉलेज को हम पहुंचाएंगे। क्लास 3 से लेके एडवांस रिसर्च तक ये सारे में एआई को एज ए टॉपिक, एज ए रिसर्च इशू, एज ए मॉडल, एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। और एआई मेरे दृष्टि से हॉराइजेंटल विषय है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं है। अभी हमने देखा कई सारे बी स्कूल्स अपने पढ़ाई में एआई प्रिपेयर्डनेस में बाकी संस्थानों से भी आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस उसकी डीप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी इनोवेशन कर रहे हैं, इसकी मॉडल बना रहे हैं। इसकी सोसाइटल एप्लीकेशन में बी स्कूल आगे आया है और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ये भारत की सभी स्टूडेंट्स को एआई की आवश्यकता रहेगी। आवश्यकता क्यों रहेगी? पर्सनलाइज्ड लर्निंग की फायदा क्या है? सबकी जिंदगी में गुरु चाहिए, सबकी जिंदगी में कोच चाहिए, सबकी जिंदगी में मेंटर चाहिए। कोच, गुरु, मेंटर जहां विद्यार्थी की आवश्यकता को, लर्नर की आवश्यकता को समझा और उसकी हैंड होल्डिंग ठीक से किया, वो आगे चढ़ गया। हम सब यहाँ अनुभवी लोग हैं, सबकी जिंदगी का अपना अपना एक स्टोरी है। हमारी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट तब आई जब हमारी जिंदगी में कोई मेंटर आया। मित्रों, भारत में वो थॉट प्रोसेस है, मशीन प्लस इमोशन दोनों को मिला के अगर हम एक एआई मॉडल बनाते हैं, एआई आर्किटेक्चर खड़ा करते हैं, तब हम दुनिया की एक बहुत बड़े ताकत बन सकते हैं। मैंने कहा 30 करोड़ विद्यार्थी हमारी कैंपसेस में। हमारी देश की वर्कफोर्स की नंबर है 55 करोड़। ऐसे वर्किंग एज ग्रुप में देश में लगभग 90 करोड़ लोग हैं, 900 मिलियन। उनमें से काम कर रहे हैं 550 मिलियन, 55 करोड़ लोग। ये लगभग 57%, 58% है। अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी होना है तब हमको इस परसेंटेज को बढ़ा के 75 करना है। लगभग 70 करोड़ लोगों को वर्कफोर्स में हमको देखने को मिलेगा, देखना पड़ेगा। 30 करोड़ स्टूडेंट और वर्कफोर्स की पॉपुलेशन, थोड़ा ओवरलैपिंग होगा, ये लगभग 80 करोड़ रहेगा। नियर 2/3 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। अभी डिसरप्टिव दुनिया में इन सभी को नया विषय की जानकारी की आवश्यकता होगी। नया विषय से अभ्यास उनको करना ही पड़ेगा। इसकी रास्ता क्या है? हमारे देश में 1 करोड़ स्कूल टीचर है, 15 लाख इंस्टीट्यूशन। हमारे देश में लगभग 70,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। नियर 5 करोड़ 4.46 करोड़ स्टूडेंट हायर एजुकेशन में विद्यार्थी आ चुके हैं। 15-20 लाख हायर एजुकेशन की टीचर्स है, कोचिंग सेंटर से, ट्यूटर से, होम ट्यूटर से। ये जो दुनिया है, शिक्षा की जो दुनिया है, जिनके आधार पर लगभग 80-90 करोड़ लोगों को नॉट ओनली एजुकेशन, नॉट ओनली कंसेप्ट क्लैरिटी, स्किल्स की भी आवश्यकता होती है। स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग। अगर हमारी इस लगभग इस 80 करोड़ लोगों को हम एक समय अवधि में दुनिया की अर्थनैतिक विकास के आधार पे, दुनिया की सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों को समझते हुए हम अगर नवाचार करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तभी जाके हम एक फॉरवर्ड स्टेज पे रह पाएंगे। हमारे भारत के पास उसकी कोई विकल्प ही नहीं है। 2047 तक भारत को अगर डेवलप्ड इकोनॉमी होना है, मित्रों, हमको आज हमारी इकोनॉमी की साइज है लगभग $4.18 ट्रिलियन। इसमें हम 4th पोजीशन पे।
उसमें से इस 4 में से $2 ट्रिलियन को अचीव करने के लिए हमको 47 to 14 तक समय लगा। 14 से 25-26 तक हमने एडिशनल $2.18 ट्रिलियन को ऐड ऑन किया है। अभी जिसके बारे में चर्चा हुई, हमारी देश की कैपेसिटी क्या है, हमारी देश की नियति में, दिस इज इन आवर लक, दिस इज इन आवर फॉर्च्यून, हमें आगे बढ़ना ही है। ये पॉलिसी हो चुका है, सोसाइटल डिजायर हो चुका है। जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास 2 एआई है। पहला महत्वपूर्ण एआई है एस्पिरेशनल इंडियंस। अभी हमारे मन में सबकी आ चुकी है कि हमें भारत में ही रहना है, हमें सोवरेन मॉडल बनानी है। अभी तक भारत एक कंज्यूमिंग इकोनॉमी है। इसे मेरे को पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में हम लोग हमारी आवश्यकता को मूलतः बाहर से लाए, बनाने वाले हमारे आईआईटीएन से। मेरा आईआईटी की डायरेक्टर्स मित्रों से मैं मिलता हूं, इनसे थोड़ा मेरा असहमति उनसे बताता हूं कि आपकी सारे प्रोडक्ट दुनिया की इकोनॉमी को संभालें, भारत की आवश्यकता को संभालने की अभी शाही में आया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने भारत की सिस्टम को कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जब मैं आईआईटीएन कहता हूं, कृष्णन साहब भी शायद आईआईटी के पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, हमारे विनीत जोशी तो कम से कम आईआईटीएन है। इसलिए आईआईटीएन देश में भी पॉलिसी बना रहे हैं, देश में भी नीति बना रहे हैं, देश में टेक्नोलॉजी बना है। लेकिन हमारी अभी आवश्यकता है कि भारत की जो डाटा इज द न्यू ऑयल, हमारी डाटा के आधार पे हम अपना दुनिया बनाएं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी विषय में अपेक्षा रखता है कि हमें अपना ही मॉडल बनाना है, हमारी टेक्नोलॉजी हमारी होनी चाहिए। इसमें मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार ने इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए पिछले बजट में 500 करोड़ रुपया की शिक्षा विभाग को दिया कि आप उसमें से एआई फॉर एजुकेशन की एक दुनिया बनाओ। ऐसे तो विशेष करके एआई मॉडल्स को बनाने के लिए, जैसे कृष्णन जी ने कहा, 600 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को, आईआईटी एंड अन्य प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को मेटी, डीबीटी, बीएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये सब अपना अपना रिसर्च को बढ़ाने के लिए फंडिंग करते हैं। लेकिन अभी समय आया है ये सारे को एक एकत्रित करके कंट्री स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। मैं निश्चित रूप में आशा रखूंगा बोधन एआई कम से कम शिक्षा क्षेत्र में, हम कल देश की कुछ प्रमुख स्टार्टअप्स जिन्होंने अपना सफलता प्राप्त किया है उनको हम लोगों ने देखा, और आज भी आप में से उनमें से कई मित्र यहाँ आए और भी कुछ नए मित्र हैं। कल समय की पाबंदी के कारण हम लोग सबको नहीं मिल पाए, चुनिंदे लोगों को मिले। आगे मैंने शिक्षा विभाग के मित्रों को दायित्व दिया है। सबने एक विषय कहा, आप में से भी कई लोगों के मन में वो प्रश्न होगा, सबकी रेवेन्यू अच्छा बन रहा है लेकिन सबकी ज्यादा खर्चा हो जा रहा है फेसबुक और गूगल में उसकी प्रमोशन करने में। कृष्णन जी, इसकी भी कुछ हमको भारत में मॉडल बनानी पड़ेगी। हमारी जो कैपेसिटी बन रही है, मैं सबसे मित्रों में इतना आत्मविश्वास से कल भरा, बनाने वाले लोग कोई सब आईआईटीएंस नहीं थे, आईआईटीएंस भी थे, सामान्य पृष्ठभूमि की शिक्षक, माता पिताजी की व्यक्ति, छोटे उद्यमी की बेटा बेटी, इसमें आके अपने जो उनके मन में जो जिज्ञासा की भाव है, उनके मन में जो संवेदना की कल्पना है, फायर इन द बेली जिसको कहा जाएगा, उनकी उस तीव्रता के कारण उन्होंने अच्छे मॉडल्स बनाई है। ये सारे को भारत की सामान्य विद्यार्थी तक कैसे पहुंचाए, ये भारत सरकार की दायित्व है। पिछले बजट में प्रधानमंत्री जी ने और एक दायित्व लिया था, देश की सभी हायर सेकेंडरी स्कूल तक, सरकारी स्कूल तक भारत सरकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाएगी। भारत सरकार समग्र शिक्षा की योजना में और अनेकों राज्य सरकार अपने बजट से भी, मैं राज्य सरकारों को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आईसीटी लैब पे जोर दिया है। लगभग देश में
व्हाइट बोर्ड एक रियलिटी बन चुकी है, लेकिन चैलेंज है उस व्हाइट बोर्ड में दिखाएंगे क्या, उसको इंटरैक्टिव कैसे करेंगे। मैं उस प्रश्न में पिछले 4 साल से, जब से शिक्षा विभाग की काम कर रहा हूं, तब से मेरे मन में आ रहा था कि इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है, क्या हमारी पढ़ाने, स्कूल के पढ़ाने, एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, इनकी कैरिकुलम की कोई टेक्नोलॉजी कन्वर्जन हुई है क्या, शिक्षकों की प्रशिक्षण हुई है क्या हमारे केंद्रीय विद्यालयों में इस प्रकार की पढ़ाई हो रहा है क्या। ये प्रश्न में मैं पिछले 4 साल में बहुत बोझिला था, लेकिन मेरे को इस एआई की दुनिया की इमरजेंस के बाद लगता है कि हमारी विद्यार्थियों की, जो मेरे पूर्व वक्ता हमारे मंत्री कह रहे थे कि विद्यार्थी की सबसे चुनौती है, मैं अगर सही उत्तर ना दे पाऊं तो मेरे को शिक्षक क्या कहेंगे, मेरे को मेरे साथी क्या कहेंगे, मेरे घर में क्या मेरा छवि होगी। सहज बात है, उत्तर ना दो, चुप रहो, लग जाए तो लग जाए। उत्तर ना देने से, कम्युनिकेशन नहीं करने से चलेगा। हमें लगता है कि एआई की मॉडल हमारी अंदर जो स्किल्स है, हमारे अंदर जो स्किल्स है, जिसमें हम लोगों की स्पष्टता है, उसको कम्युनिकेट करने की कॉन्फिडेंस एआई टूल्स हमको दे रहा है। और मैं इसमें जो प्रमुख स्टेक होल्डर है, मैं अपेक्षा रखता हूं कि टीचर्स, मित्रों, मैं मेरे गृह राज्य में मेरे भाषा को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूं। मैं कुछ भी विषय, मेरे अंदर जो एआई चलता है वो उड़िया की सॉफ्टवेयर में चलता है। मैं अभी हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मूल तो सोचता हूं उड़िया में, कभी कभी मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करता हूं तो मैं सोचता हूं उड़िया में, थोड़ा उसको फिर फिनिशिंग करता हूं, फिनिशिंग टच देता हूं हिंदी में, फिर उसको शब्द ढूंढता हूं इंग्लिश में। इसलिए इस प्रकार के मॉडल में हमारे स्टेक होल्डर कौन है, हमारी स्टेक होल्डर टीचर। हमने उड़ीसा में अभी एक मॉडल बनवाने का कोशिश किया है, उड़ीसा के अधिकारी उस काम पे लगे हैं। उसको मैं चाहूंगा कि बोधन एआई उसकी सबसे पहला सॉल्यूशन दे। देश में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। नई शिक्षा नीति लागू होने क्या हो रहा है, एनसीईआरटी ने और अनेकों एससीईआरटी ने एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुजाई नया किताब बना चुके हैं, नया टेक्स्ट बुक भी आ चुका है। टेक्स्ट बुक को विद्यार्थी तक ले जाने के लिए टीचर्स कैपेसिटी की रीओरिएंटेशन की आवश्यकता होती है। अभी व्यवस्था है एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट और स्कूल, ये 4 लेयर स्ट्रक्चर है। अब इन सारे इकोसिस्टम को एक समय के हिसाब से किताब आ चुका है, किताब में नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, नया अप्रोच आ चुका है। कॉन्सेप्ट वही पुराना है लेकिन नया अप्रोच आ चुका है। उसको एक यूनिफॉर्म और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कैसे विद्यार्थियों, शिक्षकों को कैसे पहले समझाए। अभी हमने अपेक्षा रखा है कि भाई एकदम उड़ीसा में लगभग 45 लाख स्टूडेंट उसमें अफेक्ट होंगे। मैं केस स्टडी बता रहा हूं, 1,67,000 टीचर्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। 1,67,000 टीचर्स को 45 लाख स्टूडेंट्स के लिए अप्रैल के पहले हमको तैयारी करना है। चलो अप्रैल को थोड़ा हम टाइम एक्सटेंड करके जुलाई तक ले सकते हैं, तब जाके 45 लाख स्टूडेंट्स की एक नई अप्रोच आएगी। इस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए एआई काम पे आएगा। ये तो मैंने केस स्टडी ही कहा। हमारी एनआईओएस है, एनआईओएस और एनी काइंड ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, हमारे कांजीलाल मैडम जी हैं इग्नो के, इन दोनों से मेरा अपेक्षा रहेगा आप इस एआई टूल को यूज करके आपकी जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मैकेनिज्म है, और एआई के समय में है कि जो मैंने टूल्स कुछ देखा, कुछ एप्लीकेशंस देखा, नथिंग इज डिस्टेंस, नथिंग इज डिस्टेंस। ये तो सब रूबरू हो रहा है, आमने सामने बैठ के बात कर रहा है, गपशप हो रहा है, जिज्ञासा समाधान हो रहा है। हम अपने देश की बच्चों को उसमें से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो 2 प्रमुख स्टेक होल्डर है, टीचर्स की कैपेसिटी, स्टूडेंट्स की रुचि उसमें से, उसके आगे चल के पेरेंट्स
पेरेंट्स भी एक प्रमुख स्टेक होल्डर है। स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी मैंने कल दिल्ली आईआईटी में था, दिल्ली आईआईटी की डायरेक्टर साहब मेरे को एक डॉक्यूमेंट दिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हमारी एल्यूमिनी की परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट ये है। मैंने उनको कहा कि एआई टूल में से उसको ढूंढा होगा, बोला हाँ नहीं ढूंढा है। मित्रों, हमारे पास खजाना है, ज्ञान की अथाह भंडार है, लेकिन इसको काम पे कैसे लाएंगे, उसकी कंप्यूटेशन, उसकी एनालिटिक्स करना, उसको डिलीवरी करना, उसको समझ लाने की स्तर पे लाना, ये सबसे चैलेंज है। मेरे को लगता है एआई टूल हमें थोड़ा उसमें से मदद कर पाएगी। मित्रों, जैसे मैंने कहा कि हमें एक आत्मनिर्भर भारत की शर्त है। हमारी व्यवस्था, हम जैसे मैंने कहा, हमें कंज्यूमिंग इकोनॉमी है। हमारे इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हुआ तो हम सर्विस सेक्टर में अच्छे किए। हमें लेकिन अभी आवश्यकता है हमारी खुद की टेक्नोलॉजी बने, हमारी सोवरेन मॉडल बने। दुनिया की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कई लोग कहते हैं कि भारत कम से कम 15 साल पीछे है एआई की इकोसिस्टम पे। लेकिन भारत की जिस प्रकार की टैलेंट पूल है, भारत की जिस प्रकार की साइज है, उसमें जो केस स्टडी बनेगा, फाइनल इसकी रॉ मटेरियल क्या है। मैं टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैंने जितना इसमें एक मेरा कंसेप्ट को मैंने समझा हूं, इसकी सबसे पहला शर्त है ज्यादा डाटा। ज्यादा डाटा प्रॉम्प्ट होगा, ज्यादा रिपोजिटरी बनेगी, रिच रिपोजिटरी बनेगी, तब इसकी सूक्ष्मता और बढ़िया होगा, स्पष्ट होगा। भारत के पास जितना जिज्ञासु डाटा है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्द कहा एस्पिरेशनल इंडियन से, यही एआई को सक्सेस कराने में अन्य देशों से सफल होगा। हम अपना मॉडल बनाएंगे, हम रेस्पॉन्सिबल मॉडल बनाएंगे, एथिकल मॉडल बनाएंगे, और उसमें हमारी सफलता मिली है हमको। हम आज दुनिया में आधार डाटा दुनिया की केस स्टडी बनी है, हमारी हेल्थ की आभा केस स्टडी बनी है, हमारी अपार आईडी शिक्षा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की केस स्टडी बनी है, डिजी लॉकर एक बेस्ट मॉडल दुनिया में हो चुका है। हमारी यूपीआई, अगर दुनिया में आज 1 रुपया की ट्रांजैक्शन होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उनमें जो 50 पैसा केवल भारत में होती है। 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। ये सब हमारी टैलेंट की रिफ्लेक्शन है। तो आज हम आइए, हमारा आवश्यकता है बोधवन एआई की। आज लॉन्चिंग के समय में आज हमने जो और एक एमओयू किया आईआईटी बॉम्बे एंड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कुछ दिन पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कुछ प्रमुख नेतृत्व हमको मिलने आए थे, उनके साथ बॉम्बे आईआईटी का अंडरस्टैंडिंग हुई। एआई सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, एआई सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगा। एआई देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें दुनिया के साथ इस प्रकार की बेस्ट प्रैक्टिस के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग में एआई की क्या मदद होगी, उसके लिए कोर्स कैसे बनेगा, उसके लिए डिलीवरेबल मॉडल्स कैसे बनेगा, इसमें हमारे आईआईटीज भी काम करना शुरू किए। हेल्थ केयर में एआई की काम कैसे होगी, हमारे कई आईआईटीज ने उसमें काम करा। हमारा आईआईसी बेंगलुरु उसमें एडवांस काम कर रहा है, कई सारे एनआईटीज उसमें काम कर रहे हैं। मैं तो अपेक्षा रखूंगा हमारी सारे, इस बार कृष्णन साहब हमने एआई इम्पैक्ट समिट की पूर्व तैयारी में मेरे ख्याल से भारत की एक लाखों स्कूल में एआई के बारे में ओरिएंटेशन किया गया। लगभग सभी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, मेरी जानकारी में 600 से ज्यादा एआईसीटी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन में व्यवस्थित एआई के ऊपर वर्कशॉप किया गया है। लगभग सभी आईआईटी एनआईटीज में एआई के ऊपर एडवांस काम हो रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट को ध्यान में रखते हुए वर्कशॉप भी किया गया है। देश में एक एआई कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है। मैं अपेक्षा रखूंगा हमारे आने वाले दिनों में एक एजुकेशनल स्टैक बढ़ाने के लिए आप सब उसके एक्सपर्ट्स हो। यूपीआई जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन स्टेज में बीट एंड पीसेस में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और इस बार इम्पैक्ट समिट उसको और एक
नई ऊंचाई तक निश्चित रूप में लेने वाला है। प्रधानमंत्री जी इस विषय के लिए कमिटेड है और ग्लोबल लीडरशिप भी हमारे साथ उसमें आ ही रहा है। लेकिन मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, सब मिलकर हम लोग एक डीपीआई बनाए, जिसमें हमारी अपेक्षा क्या है, जैसे देखो संपन्न लोग तो अपने एक की मॉडल पे उसको चला सकते हैं। सरकार की दायित्व है भारत की सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उनकी स्कूल तक पहुंचाए। गांव में दुरंत इलाका में रहने वाला टीचर ये दूर नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे साथ मेरे दोनों शिक्षा सचिव थे, हम लोग एक एस्पिरेशनल जिले में बैठे थे, देश की कोई एक एस्पिरेशनल जिले में बैठे थे। उस इलाका का शिक्षा समीक्षा, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा की समीक्षा करने जा रहे थे। हम लोग उनको ज्यादा समझाने के मूड में थे। हमने कहा कि देखो एआई आ रहा है, एआई की प्रिपेयरनेस करना पड़ेगा। वहाँ की एक यंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बड़ा नम्रता के साथ कहे, सर हमको 2 मिनट दीजिए। हम थोड़ा टाइम हो रहा था, हम थोड़ा फास्ट कर रहे थे, नहीं सर 2 मिनट दीजिए। उसके आग्रह देख के हमने कहा चलो क्या दिखाना चाहते हो दिखाओ। उन्होंने एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ उस जिले में लोकल लैंग्वेज, वहाँ का जिला के लैंग्वेज एक आदिवासी लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र की सीमा वाला इलाका था वो। एक लोकल ट्राइबल लैंग्वेज, बहुत चर्चित लैंग्वेज, भतरा करके एक ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं बस्तर के इलाका में, भतरी उस लैंग्वेज है। उस ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने एक वीडियो हमको दिखाया ट्रांसलेशन की, भतरी लैंग्वेज की। एक नेचुरल सीन की वो वीडियो था। झरना जा रहा है, नदी है, पेड़ पौधे हैं, चिड़िया आवाज दे रही है, और एक उस इस सारे सीन को भतरी भाषा में कोई इंटरप्रेट कर रहा है और उड़िया सबटाइटल आ रहा है। हमने उनको पूछा, हमारी जितना अंडरस्टैंडिंग हुआ हमने उसको पूछा, इसको तुमने कहाँ बनाया, कैसे बनाया, शूटिंग किया? केवल नहीं सर शूटिंग नहीं, हमें एआई को पूछा, एआई हमको बना के दे दिया। ऐसा नहीं कि देश की टैलेंट पूल प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सही कहा कि एस्पिरेशनल इंडिया उसको तैयारी कर रहा है। हम जो इसकी समूह बैठा है और उसमें एक मेरा अपेक्षा तो रहेगा एक डीपीआई बने, और एक दूसरा अंतिम अपेक्षा रहेगा। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इसकी भाषा को। अभी तक मैंने जितना लैंग्वेज देखा, जिसकी सारी जो मॉडल देखा, मॉडल एक मूड में है कि हमारे देश की नौजवानों को कॉन्फिडेंट बनाना है, हमारे देश की नौजवानों को एम्प्लॉयबल बनाना है। इसीलिए ये एआई की लैंग्वेज टुवर्ड्स इंग्लिश है, मैं उसको आपत्ति नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल उसकी समर्थन में हूं। लेकिन मेरा अपेक्षा रहेगा ये टुवर्ड्स भारतीय लैंग्वेज हो। आप विश्वास करिए, भारत की गांव में जो टेक्नोलॉजी की स्किल्स पड़ा है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज की विजडम पड़ा है, वो अपने अपने भारतीय भाषाओं में। अभी इस बार मैंने जिसके बारे में अभी सुकांत जी कहे, इस बार सर्वभम ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात की संबोधन देश को हर एक महीने में करते हैं। अभी पहले उसका ट्रांसलेशन आधा घंटे के बाद आता था और दूसरे किसी की वॉइस में आता था। अभी प्रधानमंत्री जी की भाषण रियल टाइम साइमल्टेनियसली अनेकों भाषा में आ रहा है। इस बार बजट में वित्त मंत्री जी जब इंग्लिश में बजट स्पीच पढ़ रही थी, उसी समय में कन्नड़ और हिंदी में भी उस बजट स्पीच को रियल टाइम ट्रांसलेशन हो रहा था। ये एआई है। मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि भारत की जो ज्ञान भंडार है, अगर ये अपने अपने भाषा में, अगर मैं आने वाले दिनों में, मैं मानता हूं मैं सबसे स्पष्टता से मेरे मन की बात को, क्योंकि मेरे जो समझ है कोई भी विषय पे, उस समझ को मैं उड़िया भाषा में ही कह पाऊंगा, थोड़ा बहुत मैं हिंदी भाषा में और बढ़िया से कह पाऊंगा, इंग्लिश भाषा में उस कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंटली उसको खुद को प्रकाश नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमको लगता है कि एक समाधान दे रही है। मैं किसी भी विषय में कहूं, सुनने वाला व्यक्ति जिस विषय में सुनने चाहेगा उस भाषा में मेरे आवाज में भी सुन सकता है।
ये सबसे एक बड़ा पैराडिम शिफ्ट होने वाला है। अगर हम प्रारंभिक दिनों में भारत की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई लोगों को एक इस प्रकार की दुनिया से जोड़ें, भाषा उनकी बैरियर ना बने, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें वो आत्मविश्वासी हो जाए। मैं सबसे ज्यादा आशावादी हूं। एआई इस विषय में हमें विकसित भारत की ओर ले जाने में एक बहुत बड़ा मददगार कदम होगा। इस 2 दिन की वर्कशॉप में, 2 दिन की इस कॉन्क्लेव में निश्चित रूप में हमें एक डीपीआई बनाने की बात हो, या हमें टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस के नए नए मॉडल्स के बारे में अपना आइडियाज और अपना एक्सपीरियंस को शेयरिंग करने की बात हो, इस कलेक्टिव विजडम निश्चित रूप में भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए और इस कॉन्क्लेव को सफल बनाए। धन्यवाद।